चलो बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे। क्वेश्चन में है क्या, सुन लेते हैं। बोला एक डेंटिस्ट मिरर हैज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 सेंटीमीटर। अच्छा, डेंटिस्ट मिरर का मतलब क्या है सर? डेंटिस्ट मिरर का मतलब है एक प्रकार का कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर। अच्छा, कॉनकेव मिरर का अगर मैं बात कर रहा हूँ, नीचे में डायग्राम बना लो कॉनकेव, ये एक है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का अगर आपको याद है, फोकल लेंथ भी इस तरफ होता है और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इस तरफ होता है। तो फॉर दैट आर जो 3 सेंटीमीटर बोला गया है, हम क्या लेंगे, आर इज -3 सेंटीमीटर। पक्का? ओके सर, आर कितना लेंगे हम? -3 सेंटीमीटर। तो आर आपका कितना आया सर? आर आपका हमारा आ गया है -3 सेंटीमीटर। चलो आगे बढ़ते तो फिर नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला है, हाउ फार मस्ट इट बी प्लेस फ्रॉम ए स्मॉल डेंटल कैविटी। डेंटल कैविटी मतलब दांत में जब को कैविटी हो जाती है, पुका खाई दी है, उनकी बात चलिए कि मैं उससे कितना दूरी में रखूं, मतलब है दांत टू किमान दूरत्व हो, उस दांत से मैं कितना दूरी में रखूं टू गिव ए वर्चुअल इमेज। एक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना, कॉनकेव में वर्चुअल इमेज तभी बन सकता है जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकल के बीच रखा जाए। कहां पर? पोल और फोकल के बीच में रखा जाए। देयरफॉर अब क्वेश्चन में बोला गया था ऐसे जगह पे रखो ताकि हमें क्या मिले, वर्चुअल इमेज मिले ऑफ द कैविटी दैट इज मैग्नीफाइड 5 टाइम्स। जो कि कितना टाइम्स मैग्नीफाई हो गया है? m = 5 टाइम्स मैग्नीफाई हो चुका है। ठीक है। और अगर मुझे कैसा चाहिए, वर्चुअल इमेज चाहिए, तो मैं फोकल और पोल के बीच में रखूंगा। और इनके बीच में इमेज रख रहा हूं तो ऑब्वियसली बात है, सॉरी, फोकल और पोल के बीच में मैं ऑब्जेक्ट रख रहा हूं, सिंपल सी बात है, मेरा इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगा। कहां मिलेगा? बिहाइंड द मिरर बनेगा। और जब भी मेरा इमेज बिहाइंड द मिरर बनता है, एम हमेशा ही पॉजिटिव होगा। एम हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। इसलिए मैंने एम को 5 लिखा है। ठीक है। चलो अब एक बात आते हैं, पूछा क्या गया है कि ये 5 टाइम्स मैग्नीफाई तो हो चुका है। क्वेश्चन में ये पूछा गया था हाउ फार मस्ट इट बी प्लेस फ्रॉम ए स्मॉल डेंटल कैविटी, ताकि ये जो है इस कॉनकेव मिरर से कितनी दूरी पे रखा जाए। भले ये फोकल के बीच में रखा गया है, लेकिन कितने दूरी पे रखा गया है। आई नीड टू फाइंड द यू। मुझे यू निकालना है। मुझे क्या निकालना है? यू निकालना है। सर ना मुझे भी पता है ना ही यू पता है, तो मैं कैसे निकालूंगा यू? अच्छा, यूजिंग द मिरर फॉर्मूला। सबसे पहले चलते हैं मिरर फॉर्मूला में। यूजिंग द मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला में क्या है? मिरर फॉर्मूला इज नथिंग बट 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ना ही मुझे भी पता है ना ही यू पता है, और f में निकाल सकता हूं बिकॉज इफ r इज 3 सेंटीमीटर, सिंस r कितना था? -3 सेंटीमीटर, तो f में लिख सकता हूं f इज r/2, मतलब 3/2 सेंटीमीटर। कितना? 3/2 सेंटीमीटर। पक्का? पक्का सर। f तो निकल गया। हाँ सर, f निकल गया है। मुझे u नहीं पता, भी नहीं पता। अगर एक चीज याद रखना, क्या याद रखना है, अगर आपको ऐसा कभी भी आ जाए दैट 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, एटलीस्ट आपको 2 आने चाहिए। कितने? एटलीस्ट यू शुड नो 2 पैरामीटर्स। कितना जानना चाहिए? एटलीस्ट यू शुड नो 2 पैरामीटर्स। 2 पैरामीटर्स तो कम से कम आपको जानने ही चाहिए, मतलब आपके वैल्यू पता हो, वैल्यू नोन होने चाहिए, तभी ना तीसरा निकाल पाओगे। लेकिन सर इसमें मुझे भी नहीं पता और यू भी नहीं पता, तो अगर 2 अननोन है तो मैं क्या करूं? इसमें कितने क्वांटिटी अननोन है? 2 क्वांटिटी। कौन से? एक तो है भी, दूसरा है यू। तो मुझे पता है, वी नो m इज इक्वल टू h2/h1, और मुझे ये भी पता है m इज इक्वल टू -v/u। इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करने से मुझे, मेरे पास एक इक्वेशन आता था, इसको मैं ऐसे लिखूंगा दैट h2/h1 इज इक्वल टू -v/u। ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखना, ये मैग्निफिकेशन का वैल्यू आपको पता है, राइट? दैट इज m इज इक्वल टू हाउ मच? 5। वी नो, हमें पता था m कितना है, 5 बोला गया था। तो क्या मैं लिख सकता हूं दैट 5 इज इक्वल टू -v/u? लिख सकता हूं ना? यस, क्योंकि m पता है, तो h2/h1 का मतलब इतना ना करते हो आप, डायरेक्ट इसी पॉइंट को ले लो दैट m इज हाउ मच? 5। तो मैंने पुट कर दिया। अब मुझे बताओ निकालना क्या है? मैं v निकाल लेता हूं यहां से। क्यों? मुझे अल्टीमेटली u निकालना है। क्या निकालना है? u, दिस पैरामीटर। तो मुझे भी पता होना चाहिए, राइट? तो मैं इसलिए भी निकाल लूंगा, दैट इज -v/u इज इक्वल टू 5, व्हिच इंप्लाइज v इज नथिंग बट -5
u, क्या है -5u। इसमें मैंने क्या किया, u को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है और बोथ साइड -1 से मल्टीप्लाई कर दिया है। जब आप बोथ साइड -1 से मल्टीप्लाई करोगे, तो जब बोथ साइड -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो इट बिकम पॉजिटिव, इट बिकम नेगेटिव। देयरफॉर v का वैल्यू आपको मिल गया, v इज इक्वल हाउ मच, -5u। अच्छा, आपका v का वैल्यू मिल गया, किसके टर्म में मिला है सर, u के टर्म में। किसके टर्म में, u के टर्म में। तो यही था कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, जिसको निकालना है, द पैरामीटर यू वांट टू फाइंड, उसके टर्म में अननोन को निकाल लेना। ठीक है, ये है आपका पैरामीटर जो आपको निकालना है, और ये है वो अननोन जो आपको पता नहीं था। जो मुझे पता नहीं था उसके टर्म में मैंने किसके हिसाब से निकाल लिया, u का हेल्प लेके निकाल लिया। सही से होगा क्या, कॉन्सेप्ट में मैंने क्या कर दिया, v को रखा और v का मैंने वैल्यू क्या निकालना, -5u। अब यही वाला मैं इधर पुट कर दूंगा, कहा सर मिरर फॉर्मूला में एट इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगा। ठीक है, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 1 वी गेट, हमें क्या मिलता है बच्चों, ये मैं काट देता हूं, ये किसी काम का है नहीं, ये आपको बस कंफ्यूज करवा देगा। वी गेट क्या मिलेगा, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। देयरफॉर 1/v के बदले में क्या लिखूंगा, -5u। u के बदले तो u ही आएगा, f के बदले सर क्या आएगा, f के बदली देखो ये क्या आएगा, r के बदली मैंने पुट कर दिया था माइनस, राइट, -3। r कितना है, -3, तो -3/2 आया f के बदली। तो इधर भी आप लिख दो, क्या लिखोगे, 1/-3/2। ये 2 क्या होगा सर, ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, ऊपर। देयरफॉर द करेक्ट वैल्यू इज 1/5 फिर u इज इक्वल टू -2/3। ठीक है, बढ़िया। इसका अब क्या ले लो, HCF ले लो। तो मैं इसको ऐसा ले सकता हूं, मैं पहले क्या ले लेता हूं, मैंने 5u ले लेता हूं, क्या लेता हूं, 5u लेता हूं। तो 5u से 5u को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 1, सॉरी 5u से 5u को डिवाइड करो, नॉट मल्टीप्लाई, सॉरी 5u से 5u को डिवाइड करो, कितना आता है 1। नीचे में क्या साइन है, माइनस, ऊपर में क्या आ जाएगा, माइनस, फिर आता है प्लस। फिर u से 5u को डिवाइड करो, अगर आप 5u को u से डिवाइड करोगे तो कितना टाइम्स, 5 टाइम जाएगा, 5u आएगा, राइट। u 5 जा 5u, तो माइनस करोगे तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। देयरफॉर जब आप u से 5u को डिवाइड करोगे क्या आएगा, 5 आएगा। दैट इज इक्वल टू -2/3। इसको आगे करो, माइनस प्लस क्या आएगा, 4 आ जाएगा, -1 + 5 विल बी +4 डिवाइडेड बाय 5u इज इक्वल टू -2/3। अब इसमें हम वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, नीचे वाले को ऊपर लेके जाओ, ऊपर वाले को नीचे लेके आओ। इट मीन्स 5u/4 -3/2। एक बात याद रखना, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में जो काम करते हो प्लीज ऑल्सो डू इट ऑन द राइट हैंड साइड। जो लेफ्ट हैंड साइड में होगा वो राइट हैंड साइड में भी होगा। हो गया, चलो इसके बाद क्या, अब लिख लो 5u इज नथिंग बट -3/2 इंटू 4। मैंने 4 को इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, 2 2 जा 4 आ गया, दैट इज 5u इज इक्वल टू -6। सो देयरफॉर व्हाट इज योर u, u इज नथिंग बट -6। 5 को क्या करेंगे, नीचे लेके आओ, 5 आ गया। देयरफॉर अगर हम 6 को 5 से डिवाइड करते हैं तो देखो ये 6 5 से बड़ा है, राइट, एक बार जाएगा, 5 1 जा 5, माइनस करो क्या आता है, 1 आता है, 1 5 से छोटा है, मैं पॉइंट देके 0 लाऊंगा, 5 2 जा 10, कितना हो गया 10। दैट इज जब ये वैल्यू निकलेगा, दैट इज क्या निकला, u इज इक्वल टू नथिंग बट -1.2। अगर 6 को 5 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, 1.2। दिस इज द वैल्यू ऑफ u, दैट इज u इज इक्वल टू -1.2 सेंटीमीटर। मतलब वो पोल से कितनी दूरी पे रखा जाएगा, एट अ डिस्टेंस ऑफ -1.2। अगर आप इधर थोड़ा ध्यान से देखो, ये u डिस्टेंस कितना है सर, u है -1.2 सेंटीमीटर, और सर f कितना है, तो फिर f -3/2, मतलब 3 को जब से 2 से डिवाइड करोगे -1.5 आएगा। और क्लियरली ये शो हो रहा है कि जो आपका f का वैल्यू है वो u से बड़ा है, मतलब u फोकल लेंथ और पोल के बीच में ही रखा जाएगा, जो हमने पहले माना था या हमें पता था ऑलरेडी थ्योरी से। तो यस, इट्स वेरीफाइड दैट द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन क्या,
that the object is placed between को ऐसा लिखते हैं between what F and P, इन दोनों के बीच में ही ऑब्जेक्ट को प्लेस किए गए हैं एट अ डिस्टेंस इक्वल टू -1.2 सेंटीमीटर। आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ लेना। ठीक है बच्चों, चलो बाय।